पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र इलाके में हुए लूट कांड मामले में पुलिस ने अब इस घटना में शामिल तीसरे अपराधी को भी धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधी के पास से फिलहाल पुलिस ने लूटे गए रुपए में से 7,20,000 रुपए के साथ साथ एक पिस्टल को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। हालांकि इस लूट कांड में शामिल अन्य 9 अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और विक्रम अच्छा काम किए हैं लोग जो है बहुत। देखिए, आप लोग को पूर्व में पता है कि 18 तारीख को दिन में लगभग 12:15 बजे कंकड़बाग थाना को सूचना मिली थी कि अशोक नगर रोड नंबर 14 स्थित रतन कॉम्प्लेक्स में 2 व्यक्ति जिनका नाम अभिषेक कुमार जो रूपसपुर थाने के रहने वाले हैं और राजू कुमार जो मेहदीगंज थाने के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया पुलिस को कि उनसे 1 करोड़ नकद रुपए की लूट कर ली गई है। उसी मामले में मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक सर के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी के द्वारा मल्टीपल टीम्स बना करके लगातार छापेमारी जारी रही। इसी में अब तक कुल 3 अभियुक्त, एक राज रोशन जो कि छपरा के रहने वाले थे, उन्हें पूर्व में गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्त विष्णुकांत जो आरएमएस कॉलोनी कंकड़बाग के रहने वाले हैं एवं संतोष सिंह जो कि अथमल गोला पटना के रहने वाले हैं, इन तीनों अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा इसमें प्रयुक्त एक पिस्टल और 7 लाख रुपए जो लूटी गई थी, कुल 7,10,000 रुपए अब तक बरामद की जा चुकी है। अन्य रुपयों और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास जारी है। हाँ, इनके द्वारा वो अनुसंधान का विषय है। इनके द्वारा बताया गया कि आपस में इनके द्वारा पैसों की बात की गई है और अन्य अभियुक्त भी अपने हिस्से के पैसे लेकर के फरार है। हम लोग और अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ बहुत जल्दी पैसे भी रिकवर कर लेंगे। कुल अब तक के जांच से 12 से 13 अभियुक्तों का सत्यापन हुआ है और उनकी संलिप्तता इसमें उजागर हुई है। अन्य अभियुक्तों की भी, संलिप्त अभियुक्तों की भी उजागरता के लिए और उसमें इनका क्या रोल था उसके लिए जांच जारी है। कई से उठा करके अब तक कुल 2 दर्जन से ऊपर संदिग्धों से पुलिस उठा करके पूछताछ कर चुकी है। बहुत सारी जानकारियां भी हमारे पास अब है, किसका किसमें क्या रोल था और बहुत जल्दी इन सभी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने लोगों के पास हथियार था? अब तक कुल 3 से 4 लोगों के हाथ में हथियार की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि कुल 4 लोगों के पास हथियार थी और उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। कोई फायरिंग नहीं की गई थी, वो बस डराने के लिए उसका इस्तेमाल किए थे। अभी तक के जांच में किसी गिरोह के होने का जो कोई ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। ये लोग मौके का फायदा उठा करके और इस कांड को घटित किए। आपराधिक इतिहास भी लोगों का। हाँ, इनमें से कुछ अभियुक्त जिनका की बारे में पता चला है जो बंदूक लेकर के आए थे और पैसे छीनने में उनका रोल था, उनका आपराधिक इतिहास पता चला। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी के साथ उनकी नाम और अन्य जानकारी भी हम आप लोग को मुहैया करेंगे। पीड़ित को पहले से लोग जानते थे? एक व्यक्ति जो राज रोशन नाम के हैं, वो पीड़ित को लगभग 1 से 2 महीने से पीड़ित के साथ अलग अलग जगह मीटिंग आयोजन कर रहे थे। उन्हीं के द्वारा इसमें अन्य दलालों के साथ मिलाया गया और उसी में बयाना देने के लिए जो मकान इसमें स्थित है वो जगनपुरा बिशप स्कॉट स्कूल है, उसके पीछे में स्थित मकान है। उसी मकान के लिए ये से 1 करोड़ 75 लाख में उसका वो लोग कीमत तय किए थे। उसी का बयाना देने 1 करोड़ लेकर के वहां आए थे। क्या वो जमीन अब तक के जांच से हमें यही प्रतीत हुआ है कि हाँ, वो जमीन बिक्री के लिए था, बट इनका पूर्व से ये नियोजित इनका ये ऑलरेडी प्री प्लान था कि इनको बुला करके इस तरीके से और इनसे पैसे लेने। दलाल से भी कुछ दलाल अभी इसमें फरार है। एक दलाल राज रोशन है, वो गिरफ्तार ऑलरेडी हो चुके हैं और अन्य दलाल के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त है। बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। राज रोशन जो है वो जमीन की दलाली का भी काम करते हैं, अन्य काम के साथ साथ वही इन वादी को अभियुक्तों से मिलाए। अभियुक्त में कुछ और दलाल भी हैं, वो लोग मिल करके इनको पैसे लेकर के आने के लिए बुलाए थे। ये पहले से ही उनका प्री प्लानिंग था कि इतनी तारीख को इतनी बजे यहाँ पे आप पैसे लेकर के आओ और वहाँ पे पहले से इनके लोग तैयार थे। पैसे वहाँ पे आते, जैसे ही इनकी पुष्टि हो गई कि 1 करोड़ रुपए वहाँ पे स्थित है, इशारे से ये लोग दरवाजा खोल करके उनको अंदर बुलाते हैं, उनसे पैसे छीनते हैं और सब मिल करके फरार हो जाते हैं। जमीन मालिक उनकी अभी भूमिका उजागर नहीं हुई है, उस एवज में जांच जारी है। जाहिर सी बात है कि एसपी ने साफ कहा है कि इस घटना में शामिल
कुल 3 अपराधियों को फिलहाल धर दबोचा गया है और उनकी निशानदेही पर ही इस घटना में शामिल अन्य सभी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू करने के साथ साथ लूटे गए रुपए को भी बरामद करने का हर संभव प्रयास पटना पुलिस की टीम कर रही है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।